सुमो स्क्वाट, इस एक्सरसाइज और नॉर्मल स्क्वाट में क्या डिफरेंस है? देखिए, नॉर्मल स्क्वाट में लेग्स की सारी मसल स्ट्रेन होती है, लेकिन इसमें जो आपका फोकस मेनली होता है वो फोकस हो गया आपका इनर थाइस पे, दैट इज एडक्टर्स पे। अब मसल्स कौन सी ट्रेन हो गई इसमें आपकी क्वाड्रिसेप्स आ गए, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन हो गए, ग्लूट्स ट्रेन हो गए, बट साथ में एडक्टर्स मसल स्ट्रेन हो गई जो इनर थाइस है आपकी। अब इसमें साथ साथ में जॉइंट एक्शन क्या है आपका? हिप एक्सटेंशन है और नी एक्सटेंशन है। इसको करने का देखिए तरीका क्या है और इसके बेनिफिट्स जो हैं आपके, उस बेनिफिट्स ऐसा है कि ये आपकी स्टेबिलिटी बढ़ाता है, फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है, रेंज ऑफ मोशन देता है, तो इट्स अ वेरी गुड वर्कआउट। अब इसको लेने का स्टांस कैसा है करने के लिए? जैसे आपने नॉर्मल पोजीशन लिया स्क्वाट का, इसमें पोजीशन चेंज हो गई, थोड़ा सा आपने लेग्स को अपार्ट उससे किया, आपने पोजीशन ऑफ टो को फर्दर एंगलिंग दी, ऐसे किया। अब जो आपका थ्रस्ट मैंने बताया इनर थाइस पे है, तो आपको ये स्क्वाट की पोजीशन पे यू हैव टू गो डाउन दिस वे और ऊपर आना है, मतलब ग्लूट्स को पीछे लेते हुए, और सारा का सारा जो आपका फोकस इनर थाइस में होगा। सो लेट्स डू 10 काउंट्स, टेक ब्रीथिंग एंड देन गो डाउन। लेट्स डू 10 काउंट्स। नाउ रिलैक्स। अब इसी के 10 स्क्वाट्स में इस डिफरेंट एंगल में देता हूं फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अगेन स्क्वाट का पोजीशन लिया, थोड़ा सा वाइड किया, टोस को बाहर को किया। नाउ यू हैव टू वाइडन द फीट, यू हैव टू गो डाउन। लेट्स सी। So now over, relax. So this is your sumo squat, a very good exercise for you to do. Thank you. Inchworm workout, यह एक्सरसाइज आपके स्ट्रेचिंग में काम आता है, आपकी काफ मसल्स और आपकी हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग। वेरी सिंपल, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। आपका कभी कभी स्टिफनेस हो जाए चलते चलते, आपने स्क्वाट्स किए, या कभी कभी जनरल लाइफ में भी होता है कि हमारा इधर अकड़ गया, स्टिफ हो गया, काफ स्टिफ हो गया, उस केस में ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपको सिंपल ये एक्सरसाइज करनी है जिससे स्टिफनेस खत्म हो जाएगी। अब ये करना कैसे है? नॉर्मल स्टैंस में खड़े हो गए आप, और अभी आपको बिना ये बेंड नहीं करना, ये आपके नी स्ट्रेट रहने हैं। यू हैव टू टच द ग्राउंड एंड देन स्लोली आगे जाना है, स्लोली आगे वहां तक जाना है जहां तक आपके पैर उठ नहीं रहे। आपको ये उठाना नहीं है, इसको रेस्ट पे रखना है। अब जैसे ही आपने मैक्सिमम किया, प्रेशर आ गया उसमें, कम बैक, रिलैक्स। आई अगेन शो यू वन मोर टाइम, सी। रिलैक्स, गुड एक्सरसाइज। स्ट्रेचिंग है आपकी बेसिकली, जब भी काफ और हैमस्ट्रिंग के लिए। स्क्वाट जंप, इस एक्सरसाइज में और नॉर्मल स्क्वाट में डिफरेंस ये है कि इसमें आपको जंप इंक्लूडेड है। इट मीन्स ये लेग प्लस कार्डियो वर्कआउट हो गया। इसमें आपके जो मसल्स हैं वो हो गए आपके ट्रेन होने वाले, आपके क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स हो गया। इसमें कार्डियो है तो आपका ये कैलोरीज भी लॉस करेगा। अगर आपने प्रॉपर डाइट फॉलो की हुई है तो भी ये, तो उस केस में ये आपको फैट लॉस में मदद करेगा। इसमें जॉइंट एक्शन आपका हो गया हिप एक्सटेंशन एंड नी एक्सटेंशन। अब इसको करने का तरीका कैसा है? देखिए, आपने स्टैंस लिया स्क्वाट का, शोल्डर लेंथ पे आप खड़े हो गए, पैर पोजीशन लिया। अब आपको पहले जंप करना है एंड देन यू हैव टू टेक स्क्वाट पोजीशन, जंप एंड देन स्क्वाट। तो ऐसे आइए हम 10 स्क्वाट्स, जंपिंग स्क्वाट्स करते हैं। लेट्स डू।
Okay. नाउ रिलैक्स। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके नी और अगर आपके एंकल में पेन है, प्लीज डोंट डू इट। दिस एक्सरसाइज सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं करना। साथ साथ में जिनका वेट ज्यादा है उनको भी केयरफुल रहना है। डोंकी किक बैक्स, इस एक्सरसाइज में बेसिकली आपके जो ग्लूट्स की सारी मसल्स एक्टिवेट होती है, ग्लूट्स मैक्सिमस, मिनिमस एंड मीडियस। ये आपके ग्लूट्स की स्ट्रेंथनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाती है। इसमें आपके पेल्विक रीजन्स की सारी मसल्स एक्टिवेट हो जाती है। आइए अब देखते हैं इसको करना कैसे। आपने पोजीशन ली, वेरी सिंपल, ब्रीथ इन एंड देन किक, ब्रीथ इन किक, ब्रीथ इन किक। So let's do 10 counts. Relax. So this is a very simple exercise for your glutes. Skipping with butt kicks, ये एक डायनामिक वार्म अप एक्सरसाइज है। इसमें आपका हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन होता है। वेरी सिंपल एक्सरसाइज। क्या करना है आपको? वार्म अप एक्सरसाइज है, आपको ये बट को किक्स करना है। आपके बेसिकली लेफ्ट वाला राइट वाला किक करना है। तो लेट्स डू इट, वेरी सिंपल एक्सरसाइज। सो लेट्स डू 1, 2, 3, 4. So let's do. See, try kick your butts. Stop. Very simple stretching exercise. Very simple. Just do it. Bicycle crunches. इस एक्सरसाइज में आपका पूरा टॉर्सो ट्रेन होता है। आपका रेक्टस एब्डोमिनस यानी कि अपर एब्स, लोअर एब्स ट्रेन होगी। इनर और एक्सटर्नल जो आपके ऑब्लिक्स हैं वो ट्रेन होते हैं, यानी साइड की एब्स ट्रेन होती है। ये कोर की स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आइए अब देखते हैं इसको करना कैसे। इस एक्सरसाइज में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब भी आप एब्स की कोई भी एक्सरसाइज करें, उस वक्त जब आपका कोई प्रेसिंग मूवमेंट हो, जब पेट आपका प्रेस हो, उस वक्त आपके एयर आउट होनी चाहिए, ब्रीथ आउट। इसमें भी ऐसी मूवमेंट जब प्रेस होगा तो विल ब्रीथ आउट। नाउ लेट्स स्टार्ट। आपको हैंड्स को रखना है आपने, यू हैव टू टच, प्रेस जस्ट टच करके रखना है। एंड राइट वाला जो आपका एल्बो है वो लेफ्ट वाले नी को टच करेगा। वैसे सब्सिक्वेंटली लेफ्ट वाला राइट वाले आपके नी को टच करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। आई विल डू 10 काउंट्स। जब मैं ये प्रेसिंग मूवमेंट होगा उस वक्त मैं ब्रीथ आउट करूंगा। सो लेट्स डू 10 काउंट्स। Now relax. This is your simple exercise for your core strength.